एक राजा अपने देश में आने वाले सभी सन्यासियों से पूछा करता था, कौन बड़ा आदमी है, वह जो दुनिया को त्याग देता है और सन्यासी बन जाता है, या वह जो दुनिया में रहता है और एक गृहस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता है। कई बुद्धिमान पुरुषों ने इस समस्या को हल करने की कोशिश की। कुछ ने दावा किया कि सन्यासी महान था, जिस पर राजा ने मांग की कि उन्हें अपने दावे को साबित करना चाहिए। जब वे नहीं कर सके तो उन्होंने उन्हें शादी करने और गृहस्थ बनने का आदेश दिया। फिर अन्य आए और कहा, गृहस्थ जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह महान व्यक्ति है। उनमें से तो राजा ने प्रमाण मांगा। जब वे उन्हें नहीं दे सके तो उसने उन्हें भी गृहस्थ के रूप में बसने के लिए कहा। अंत में एक युवा सन्यासी आया और राजा ने उससे भी इसी तरह पूछताछ की। उसने उत्तर दिया, प्रत्येक, हे राजा, अपने स्थान पर समान रूप से महान है। राजा ने पूछा, मुझे यह साबित करो। मैं आपको यह साबित करूंगा, सन्यासी ने कहा, लेकिन आपको पहले आना होगा और कुछ दिनों तक मेरे जैसे रहना होगा, ताकि मैं आपको वह साबित कर सकूं जो मैं कहता हूं, कर्म योग। राजा ने सहमति दी और सन्यासी का अनुसरण करते हुए अपने क्षेत्र से बाहर निकल गए और कई अन्य देशों से गुजरे, जब तक कि वे एक महान राज्य में नहीं आ गए। उस राज्य की राजधानी में एक महान समारोह चल रहा था। राजा और सन्यासी ने सुना, ढोल और संगीत का शोर, और पुकारने वालों को भी सुना। लोग उत्सव की पोशाक में सड़कों पर इकट्ठा हुए थे और एक महान उद्घोषणा की जा रही थी। राजा और सन्यासी यह देखने के लिए वहां खड़े थे कि क्या हो रहा है। पुकारने वाला जोर से घोषणा कर रहा था कि राजकुमारी, उस देश के राजा की बेटी, उन लोगों में से एक पति चुनने वाली थी जो उसके सामने एकत्रित हुए थे। भारत में राजकुमारियों के लिए इस तरह से पति चुनने का एक पुराना रिवाज था। हर राजकुमारी के मन में इस तरह के आदमी के बारे में कुछ विचार थे जिसे वह पति के रूप में चाहती थी। कुछ सबसे सुंदर आदमी चाहते होंगे, अन्य केवल सबसे विद्वान चाहते होंगे, अन्य फिर सबसे अमीर, और इसी तरह। पड़ोस के सभी राजकुमारों ने अपनी सबसे बहादुर पोशाकें पहनी और उसके सामने पेश हुए। कभी कभी उनके भी अपने उद्घोषक होते थे जो उनके फायदों की गणना करते थे और वे कारण जिनकी वजह से वे चाहते थे कि राजकुमारी उन्हें चुने। राजकुमारी को सबसे शानदार तरीके से एक सिंहासन पर घुमाया गया और उसने उन्हें देखा और उनके बारे में सुना। यदि वह जो कुछ भी देखती और सुनती थी उससे खुश नहीं होती थी तो वह अपने वाहकों से कहती थी, आगे बढ़ो, और अस्वीकृत दावेदारों पर अब कोई ध्यान नहीं दिया गया। यदि हालांकि राजकुमारी उनमें से किसी एक से प्रसन्न थी तो उसने उसके ऊपर फूलों की माला फेंकी और वह उसका पति बन गया। हमारे राजा और सन्यासी जिस देश में आए थे, उस देश की राजकुमारी इनमें से एक दिलचस्प समारोह कर रही थी। वह दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी और राजकुमारी का पति उसके पिता की मृत्यु के बाद राज्य का शासक होगा। इस राजकुमारी का विचार सबसे सुंदर पुरुष से विवाह करना था, लेकिन उसे खुश करने के लिए सही व्यक्ति नहीं मिल सका। कई बार ये बैठकें हो चुकी थीं, लेकिन राजकुमारी एक पति का चयन नहीं कर सकी। यह बैठक सबसे शानदार थी। पहले से कहीं अधिक लोग कर्म योग इसमें आए थे। राजकुमारी एक सिंहासन पर आई और वाहक उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी की परवाह नहीं है और हर कोई निराश हो गया कि यह बैठक भी विफल होने वाली है। तभी एक युवक आया, एक सन्यासी, इतना सुंदर जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो, और सभा के एक कोने में खड़ा होकर हो रही बातों को देख रहा था। राजकुमारी के साथ सिंहासन उसके पास आया और जैसे ही उसने सुंदर सन्यासी को देखा वह रुक गई और माला उसके ऊपर फेंक दी। युवा सन्यासी ने माला पकड़ी और उसे फेंकते हुए कहा, यह क्या बकवास है, मैं एक सन्यासी हूं, मेरे लिए विवाह क्या है। उस देश के राजा ने सोचा कि शायद यह आदमी गरीब है और इसीलिए राजकुमारी से शादी करने की हिम्मत नहीं कर सका और उससे कहा, मेरी बेटी के साथ अब मेरा आधा राज्य जाता है और मेरी मृत्यु के बाद पूरा राज्य, और माला फिर से सन्यासी पर डाल दी। युवक ने इसे एक बार फिर से फेंक दिया, यह कहते हुए, बकवास, मैं नहीं करता। अब राजकुमारी इस युवक से इतनी प्रेम में पड़ गई थी कि उसने कहा, मुझे इस आदमी से शादी करनी होगी या मैं मर जाऊंगी, और वह उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे गई। तब हमारे दूसरे सन्यासी जो राजा को वहां लाए थे ने उससे कहा, महाराज, आइए इस जोड़े का पीछा करें। इसलिए वे उनके पीछे चले, लेकिन अच्छी दूरी पर पीछे। जिस युवा सन्यासी ने राजकुमारी से शादी करने से इनकार कर दिया था वह कई मील तक देश से बाहर चला गया। जब वह एक जंगल में आया और उसमें प्रवेश किया तो राजकुमारी ने उसका पीछा किया
और अन्य 2 ने उनका पीछा किया। अब यह युवा सन्यासी उस जंगल से अच्छी तरह परिचित था और उसमें सभी जटिल रास्तों को जानता था। वह अचानक इनमें से एक में चला गया और गायब हो गया और राजकुमारी उसे खोज नहीं सकी। उसे खोजने की बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वह बैठ गई एक पेड़ के नीचे और रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बाहर का रास्ता नहीं जानती थी। तब हमारे राजा और अन्य सन्यासी उसके पास आए और कहा, रो मत, हम तुम्हें इस जंगल से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन अब इसे ढूंढना हमारे लिए बहुत अंधेरा है। यहाँ एक बड़ा पेड़ है, चलो हम इसके नीचे आराम करेंगे और सुबह हम जल्दी जाएंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे। अब एक छोटा सा पक्षी और उसकी पत्नी और उनके 3 छोटे बच्चे उस पेड़ पर एक घोंसले में रहते थे। इस छोटे से पक्षी ने नीचे देखा और पेड़ के नीचे 3 लोगों को देखा और अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्रिय, हमें क्या करना चाहिए? यहाँ घर में कुछ मेहमान हैं और यह सर्दी है और हमारे पास आग नहीं है। इसलिए वह उड़ गया और अपनी चोंच में जलती हुई थोड़ी सी लकड़ी ले आया और उसे मेहमानों के सामने गिरा दिया, जिसमें उन्होंने ईंधन डाला और एक धधकती आग जला दी। लेकिन छोटा पक्षी संतुष्ट नहीं था। उसने फिर अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्रिय, हमें क्या करना चाहिए? यहाँ है, इन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है और वे भूखे हैं। हम गृहस्थ हैं, यह हमारा कर्तव्य है कि जो कोई भी घर आए उसे भोजन कराएं। मुझे जो करना है वह करना होगा, मैं उन्हें अपना शरीर दे दूंगा। इसलिए वह आग के बीच में कूद गया और मर गया। मेहमानों ने देखा, वह गिर रहा था और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उनसे बहुत तेज था। छोटी चिड़िया की पत्नी ने देखा कि उसके पति ने क्या किया और उसने कहा, यहाँ 3 व्यक्ति हैं और उन्हें खाने के लिए केवल एक छोटी चिड़िया है। यह पर्याप्त नहीं है। एक पत्नी के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति को न जाने दूं। प्रयास व्यर्थ गया, उन्हें मेरा शरीर भी लेने दो। तब वह आग में गिर गई और जलकर मर गई। फिर 3 शिशु पक्षियों ने जब देखा कि क्या किया गया था और अभी भी तीनों मेहमानों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, कहा, हमारे माता पिता ने जो कर सकते थे वह किया और फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। हमारे माता पिता के काम को जारी रखना हमारा कर्तव्य है। चलो हमारे शरीर भी चले जाएं। और वे सब भी आग में कूद पड़े। जो कुछ उन्होंने देखा उससे चकित होकर तीनों लोग निश्चित रूप से इन पक्षियों को नहीं खा सके। उन्होंने बिना भोजन के रात बिताई और सुबह राजा और सन्यासी ने राजकुमारी को रास्ता दिखाया और वह अपने पिता के पास वापस चली गई। फिर सन्यासी ने राजा से कहा, हे राजा, आपने देखा है कि कर्मयोग हर कोई अपने स्थान पर महान है। यदि आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो उन पक्षियों की तरह रहें जो किसी भी क्षण दूसरों के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हों। यदि आप दुनिया का त्याग करना चाहते हैं तो उस युवक की तरह बने जिसके लिए सबसे खूबसूरत महिला और एक राज्य कुछ भी नहीं थे। यदि आप गृहस्थ बनना चाहते हैं तो दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को बलिदान के रूप में रखें। और यदि आप त्याग का जीवन चुनते हैं तो सुंदरता, धन और शक्ति की ओर भी न देखें। प्रत्येक अपने स्थान पर महान है, लेकिन एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं है।